नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः। ज्ञानेन तु तत्ज्ञानं येषां नास्त्यम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अब भगवान जी क्या कह रहे हैं, जब कोई उस ज्ञान में प्रबुद्ध होता है, ज्ञान जिसको आ जाता है, ज्ञान भगवान जी जो उसमें कर रहा है प्रबुद्ध होता है, उसमें अविद्या का विनाश हो जाता है। ज्ञान आते ही आदमी की जो अविद्या है, विद्या जो विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका विनाश हो जाता है और उसमें ज्ञान आने लग जाता है। और ज्ञान उसी तरह से प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं और सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं ज्ञान आते ही। अब देखो, जो ज्ञानी हैं, संत हैं, वो संत जो क्या कहाँ से वो है कि संत जो हैं वो मक्खन के समान होते हैं। साधु संत मक्खन के समान हैं, स्वयं कष्ट सह करके दूसरों को पीड़ा मुक्त करते हैं। और संत में अब एक संत था, गंगा जी में नहा रहा है, स्नान कर रहा है, तो वहाँ देखा नहा, तो जैसे ही उसने पहली डुबकी लगाई तो देखा है कि उसके संत के पास में ना एक बिच्छू जा रहा है बहता हुआ। तो उसने, उसको दया आ गई बिच्छू पे, उसने बिच्छू उठाया अपने हाथ पर रखा और फेंकने लगा। और जैसे ही उसने फेंका, उठा के रखा, बिच्छू ने उसको काट लिया। तो वो हाथ को हिल गया और नीचे गिर गया। फिर उसने उठाया। इस तरह से उसने 3-4 बार किया और आखिर बार 5वीं बार में वो बिच्छू को बाहर फेंक दिया। आदमी कहते संत जी आपने ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, क्या बार बार इसको उठा रहे हो और फेंक रहे हो? क्या भाई देखो, इसका आज इसकी हैबिट है काटना, ये काटेगा, इसका और कोई काम है नहीं, इसके पास तोप तो है नहीं, तो ये काम है इसका, काटेगा। तो इसने मुझे काटा 4 बार, पर मेरा भी काम है उसको बचाना, तो मैंने इसको बचा दिया, फेंक दिया। तो संत की होती है कष्ट सहन करके भी उसको किसी न किसी तरह से रक्षा करता है संत। तो संत में ये खासियत है। दधीच क्या थी? राक्षस थी। और जब राक्षसों की देवताओं की उनकी लड़ाई होने लगी तो देवता आए कि महाराज, हमने सुना है कि आपकी एक हड्डी है, आपकी रीढ़ की हड्डी, और उसमें इतनी वो है, ताकत है, इतने साल से आप तपस्या कर रहे हैं, तो उसका वज्र बनाएगा वो। तो उसने, इंद्र ने उसका वज्र बनाया और दधीच ने उठा करके दे दी, ये लोग। पर उसने कहा कि भाई मैं देवताओं के देवता है, उससे दान से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं भी दानव हूँ पर मैं सही रास्ते पर आ गया हूँ, और ये जो है देवता है पर ये अच्छे के लिए लड़ रहे, तो मैं उसको दान दे दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील है ना, जितनी स्टील में ताकत होती है उस स्टील से 10 गुनी ताकत ज़्यादा होती है हड्डी में। हड्डी को तराश दिया जाए तो हड्डी के मुकाबले का कोई अस्त्र नहीं है। वो दधीच के पास था और उसे लेकर के दधीच ने उसकी जान बचाई। और यही संत का स्वभाव है कि अपना वो करके, दुख सहन करके भी और दूसरे को फायदा करते हैं। दुष्ट ओलों के समान है। कैसे ओलों के समान है? ओला जो है वो क्या करेगा, हाथ पे जहाँ खेत में गिरेगा उस खेत को सबको बर्बाद कर देगा। ओले कर देते नहीं, खेत को बर्बाद कर देते हैं, और अंततो गत्वा बाद में स्वयं भी बर्बाद हो जाते हैं, लग जाते हैं। ऐसे ही कौन है? ऐसा ही कौन है? दुष्ट आदमी। तो दुष्ट आदमी भी दूसरों को दुख तो देते हैं, दुख को दे करके स्वयं बर्बाद हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं बर्बाद। तो दुष्ट उनमें से है। अब क्या कहते हैं, ज्ञान जो होना है एक हितैषी मित्र है। ज्ञान क्या है? हमारा हितैषी, हित करने वाला मित्र है। जीवन में आशा, आनंद
और आत्मिक उन्नति। क्या? ज्ञान जो होगा ज्ञानी हितैषी होगा, मित्रों का हितैषी मित्र है, जीवन में आशा देगा ज्ञानी। आनंद आत्मिक उन्नति, ज्ञानी होगा वो अपनी भी आत्मा की उन्नति करेगा और दूसरों की भी, जितने उसकी हैं उनकी सबकी उन्नति करेगा। और आध्यात्मिक उन्नति होगा, उत्साह में रहेगा ज्ञान, वो जो है हितैषी मित्र ज्ञानी जो होगा वो उत्साहित रहेगा, उमंग रहेगी, निर्भय रहेगा और प्रेरणा देगा दूसरों को और खुद भी प्रेरणा लेगा भगवान जी से। शांति चाहेगा और समृद्धि चाहेगा, सभी सुखी रहें, समृद्धि रहें और संतोष। वो क्या है, ज्ञान जो है वो आदमी संतोषित रहना चाहेगा, उसे कोई परेशानी है और तृप्त रहेगा। उसे जब भी करना चाहिए, कोई खुद खाना है, कुछ नहीं खाना है, वो उतना रहते रह के भूखा रहना भी जान जाता है, तो वो तृप्ति रहता है। और तो अज्ञान क्या है, अज्ञान घातक शत्रु है। अज्ञान के मुकाबले कोई शत्रु नहीं है। जैसे कि चाणक्य था, चाणक्य के में सुना होगा आपने, चाणक्य जो है यहाँ चंद्रगुप्त का वो था गुरु, और चाणक्य जो है जा रहा था तो अपना जाते जाते उसने क्या देख रहा है कि एक जहाँ से रास्ता था उसको खोद के मिट्टी, और वहाँ से वो हटा खोद के, और जो घास थी वो चुभती थी पैरों में, वो फेंकता जा रहा था और वहाँ पर मट्ठा डालता जा रहा था और करता जा रहा था। धूप पड़ रही है। अब उसको आकर के देखा किसने, वो राजा ने, तो राजा के मंत्री ने, तो महाराज क्या कर रहे हो, ये क्या है भाई, ये घास लगती है मेरी, तो खा खुद के, तो ठीक है यहाँ तो सही है, पर आप ये मठा इसलिए डाल रहा हूँ कि ये घास दोबारा उत्पन्न नहीं हो। बोला कि तो बड़ा खुश हुआ वो, बोला कि यहाँ जाओ, उनको ले गया और ला कर के उधर क्या हुआ कि कुछ छोटी सी गलती पर उस राजा ने, राजा का ध्यान नहीं है मुझे, उस राजा ने और उसका पूरा परिवार जो है वो कर दिया, ख़त्म करवा दिया, और रह गया मंत्री। अब मंत्री उससे इतना दुखी, बराबरी तो कर नहीं सकता, तो मंत्री बोला कि चाहे कुछ भी हो पर इसे बदला मैं लेके रहूँगा। बोलो ठीक है, चला गया वो। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि भाई ऐसा करो राजा ने कि हमारे बाप का श्राद्ध है, उस श्राद्ध में किसी पंडित को बुला के लाओ। उसके खोपड़ी में घूम गया कि वो जो घात को उठा डाल रहा था ना, उस पंडित को लेके आओ। तो वो लेके आया कि पंडित जी यहाँ के ऐसे ऐसे हमारे राजा जी वो है, तो आप चलो खाना वाना के, तो चलो भाई। तो उसने ला कर के और राजा की कुर्सी पर बिठा दिया, राजा की कुर्सी पर बिठा दिया, और बैठने के बाद में वो देखा तो राजा एक आगे पंडित जी के यहाँ, जब देखे तो गद्दी पर बैठा है, तो देख के अरे ये तो काले खलूटा किसको ले आए हो यहाँ से, ये ब्राह्मण है भी कि नहीं है। वो काला खलूटा तो डूबते हो ही जाता वो, तो ये तो ब्राह्मण है नहीं, और तुम इसको हाथ से वो हमेशा तो उतार के नहीं उतरूँगा नहीं। वो कह रहा वो नहीं, मैं नहीं उतरूँगा, मुझे इसने बिठा दिया है। अरे मेरी गद्दी है, कि तेरी गद्दी है, तेरे बाप की गद्दी है, तो अब मेरी है, अब मैं यहाँ से बैठा हूँ, यहाँ से नहीं उतरूँगा। आखिरकार उसने खींचा तो उसकी चोटी खुल गई। उसने कसम खाई कि जब तक इस चोटी को तेरे खून से नहीं रंग लूँगा तब तक इसको चोटी को बांधूंगा नहीं। अब वो चल दिया। चलते चलते वो चाणक्य, वो था चाणक्य, चलते चलते देख रहा है तो एक ऊंची सी जगह पर लड़का बैठा है और नीचे बहुत सारे उसके ग्वाल वाले बैठे हुए। तो ग्वाल वाले जो बैठे हैं उनको वो गाइड कर रहा है, वो खुद बना हुआ है राजा लड़का, और वो गाइड कर रहा है उनको। बड़ा बढ़िया, उसको अच्छा लगा। बोला यार ये तो राजा बनने लायक है, क्या है। अब बोला बेटा कि हाँ तू एक बात बता कि है कौन तू, कि मैं ऐसे ऐसे बात है, मेरा बाप मर गया है, मैं माँ के पास रहता हूँ, और माँ ने मुझे जो है किसी को बेच दिया है। तो बेच दिया, पहले हाथ बिक जाया करते थे, तो बेच दिया है। अब मैं उनका काम कर रहा हूँ, उनकी गाय वाय को चला रहा हूँ, ले जाऊँगा उनको दे दूँगा, और माँ को भी थोड़ी बहुत पैसा दे देता हूँ। बोला कि इसलिए मैं यहाँ रहूँ।
पर तेरा ये तो बहुत अच्छा है, तू एक काम कर, पढ़ा हुआ है कि नहीं? पढ़ा नहीं हूँ मैं। बोले तेरी माँ कहाँ है? तो ले गया माँ के पास। तो माँ से बोला उसकी थे कि एक काम करके अभी ये लड़का मुझे क्या, मेरे पास मेरा लड़का तो रहा नहीं, मैंने तो इसको गिरवी रखा हुआ है, कितने में रखा है? तो उसने बताया कि भाई 100 रुपये में या जितने में मैं रखा है। बोला ऐसा कर 100 के 200 रुपये ले और ये लड़का मुझे दे दे, 100 रुपये उसको दे और 100 तू अपने पास रख और ये लड़का मुझे दे दे। क्या आप क्या करेंगे? कि जैसे तैने उसको भेज दिया, मुझे भेज दिया तैने, पर मैंने तुझे 200 में ले लिया इसको। बोले ठीक है। उसने ले जाके उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, काबिल बना दिया और जो भी काम करवाए वो सारे काम करता था वो बोला कि एक काम कर तू लड़के से कि तेरा न्याय प्रणाली मैंने देखी थी बहुत अच्छी है, तुझे मैं राजा बनाना चाहता हूँ। राजी बनाना के लिए हाँ ठीक है। अब उसने सारा वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो लड़का जो है उसे बोला कि वहाँ पर इससे बदला लेने के लिए इस लड़के और हम दोनों मिलके अगर पूरी ज़िंदगी निकाल दें तब भी उससे बदला नहीं ले सकते। किसे? उस राजा से। तो क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुझे इतना ही बराबर लेवल का बनाएं। उसने क्या किया कि चारों तरफ के छोटे छोटे राज्य जितने थे उनको वो भेजा निमंत्रण कि भाई हम दावत कर रहे हैं। उसने चाणक्य ने दावत दी और वो मकान ऐसा बनाया कि देखने में तो बढ़िया, अंदर से वो कर दिया जैसे प्लाईवुड वगैरह लगा के सही, और वो सारा था घास फूस का। उसमें 100 भीतर राजा थे, उनको शराब वराब और वो चीज़ें दे करके खाना पीना बहुत ठहर से खिलाया और करने के बाद में वो हो गए। पर उसको कहा लड़के को, कौन? चंद्रगुप्त को, कि तू ये शराब मत पीना। तो बुझे कर रात को सारे धुत हो गए और उसने भेजा चाणक्य ने कि उस लड़के को उठा लाओ जो राजा बनाना चाहता हूँ मैं, उसको लेकर के ले आई। अब रात को आग लगा दी वहाँ और रात को आग लगाई तो सारे के सारे 100 राजा थे वो सारे जल के मर गए। अब मर गए, वो लड़के को कहा कि लड़का बच गया। तो वो लड़का गर्म हुआ कि क्या है, तुमने ये आदमियों को मार दिया और इसने, मैं इसका ऐसा राजा नहीं बनना चाहता हूँ। आखिरकार उन सारे राजाओं को चाणक्य ने, चाणक्य बड़ा दिमागी था, तो उसने सारे का सबका राज दे दिया उसको और उसके थोड़े बहुत बराबर लेवल का हो गया उस राजा जी का। और राजा से युद्ध हुआ तो युद्ध होने में राजा मारा गया। जब राजा मारा गया तो राजा की लड़की बची। लड़की भी बड़े ठाट बाट से बनी थी। तो लड़की जो थी वो कहती थी मेरे बाप का ये हत्यारा है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। अब उसने सोचा कि शादी करने के लिए उसने वो लड़के की, चंद्रगुप्त की माँ को बुलाया कि देख तेरे को पैसे दिए मैंने, हाँ, कि तुझे इससे दूने पैसे और दूंगा, तू अपने लड़के को इस लड़की से शादी करने के लिए कल मना दे। शादी होगी, मना दिया उसने। और जब मना लिया तो उसकी जितनी जनता थी, जितने सिपाही थे वो उसके अपोजिट हो गए थे कि हमारा राजा मार दिया है। तो वो लड़की रानी बना दी उसने, बोली इसको रानी बना दे तू, और तू तो वैसे ही रहे। तो ठीक है। अब जब रानी बना दी तो उसका जो थे दुश्मन वो सारे उसके शांत हो गए और अंततोगत्वा उसने उस राजा को चढ़ाई की, उस राजा को ही पकड़ के लाया और ला करके बोला कि अब बता कि तेने मेरी चोटी रंगी थी? हाँ ये थे। हाँ, अब तुझे काट करके मैं अपनी चोटी रंगूँगा ऐसे, और यहाँ राज्य जो है तेरी लड़की का होगा, अब तेरा कुछ नहीं हुआ। तो वो दिमागी है, सब कुछ है, मैं क्यों सुना रहा हूँ उसको? सब कुछ होने के बावजूद उसने, चाणक्य ने ऐसा काम करके भी और कोई बढ़िया काम तो नहीं किया। इतनी आदमियों की हत्या कराई, इतने वो करिए, तो ये क्या है, ब्राह्मण होकर के भी एक अब्राह्मण का काम किया। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? अज्ञान, इसको कहते हैं अज्ञान। तो अज्ञानता में क्या है? ये निराशा ही निराशा होती है। जो आदमी अज्ञानी होता है, जो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो आदमी सबसे बड़ा अज्ञानी है। और वही उसके सामने उसकी ज़िंदगी अंधकारमय हो जाती है अज्ञानी की।
और वो कलंकित हो जाता है, जैसे कि वो कलंकित हो गया था अचानक। उसमें हर टाइम कुविचार आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते, और अनैतिक कृत्य करता है जो कि सर्वमान्य काम नहीं है, उस काम को करता है जैसे कि किसने किया था, चाणक्य ने। और भय हमेशा उसको रहता है, भय कि पता नहीं कौन किस टाइम मार दे। तो कहाँ रहता था वो झोंपड़ी में रहता था चाणक्य, वो वहाँ नहीं रहता था। भय और लांछित होता है, और संकीर्ण विचार होते हैं, विध्वंस में करता है, और अंततः उत्तर तनाव में रहता है, टाइम तनावग्रस्त रहता है। अब आगे कहते हैं भगवान जी 17वां, तत्बुद्धि तत्आत्मा तत्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृतम ज्ञान निधूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन और श्रद्धा, मनुष्य की बुद्धि, ये आगे वाला है 17वां, मन की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाने थे, तभी वह पूर्ण ज्ञान और समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है। जब अपने आप को समर्पित कर दे भगवान जी को, तो सारे जितनी भी चीज़ें हैं, क्या है, बुद्धि भी आती है, मन भी आएगा, श्रद्धा होगा, और भगवान की शरण में हो गया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तो भगवान जी का साथ हो गया। अब क्या कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गव्यहस्तनी सुनिश्चैव शपाके च पंडिता समदर्शन। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, कौन साधु पुरुष अपने ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। क्यों देखता है इन सबको समान दृष्टि से? वो कहता है सब में एक ही आत्मा है। जब समान दृष्टि से देखेगा, एक ही आत्मा होगी, तो वो क्या होगा, एक ही आत्मा से देखेगा तो वो समझो भगवान उसके अंदर पूर्ण रूप से वास करने लगे। विद्या जीवन यापन की कला है। विद्या है, विद्या हम क्यों सीखते हैं, जिससे हमारा जीवन आराम से बीते, धन कमाएं और अच्छी तरह से धन कमाएं, किसी का चोरी चोरी नहीं करें और किसी को धोखाधड़ी नहीं करें, धन कमाएं। विद्या इसलिए होती है। विद्या का सही इस्तेमाल करना चाहिए आदमी को। कौशल, विद्या से क्या होगा, कुशलता आएगी, चतुराई आएगी, विनम्र होंगे, धन कमाएंगे और सभी साधन उनके पास होंगे, सुख समृद्धि होगी और शांति से रहेगा। तो ये विद्या का फायदा है। विद्या विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान और विनीत ब्राह्मण इन सब में एक जैसा समझता है कि ये सभी, क्योंकि वो जो वैसा है विद्वान, उसके लिए वो उनके शरीर को नहीं देखता किसी चीज़ को, वो देखता है इसके आत्मा, इन सब की आत्मा को देखता है विद्वान आदमी। ये बतजित सर्गो येषां सम्येत मनः निर्देशम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्र समता में स्थित हैं, जिन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वो ब्रह्म के समान निर्दोष से तथा सदा ब्रह्म से ही स्थित रहता है। न प्रश्चेत्यप्यम प्राप्त न उचित प्राप्त च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थित। ये 20वां है, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर बहुत खुश हो जाता है और जो अप्रिय वस्तु को पाकर के बहुत विचलित भी नहीं होता। जो स्थिर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि क्या है, कंट्रोल्ड है, जो बहुत मोह रहित है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है, समझो ब्रह्म में स्थित है। अब आगे कहते हैं 21वें, बाह्य स्पर्शे
सत्य आत्मा विन्दति आत्मन वृत सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षतम अश्नुति। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, जो अपितु सदैव समाधि में रह करके अपने अंतर में ज्ञान का आनंद करता है। समाधि क्या होती है? आदमी बैठ के वहाँ पर एक जगह पर ये भूल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कोई कौन क्या कर रहा है, वो कैसा भी वो वातावरण में बैठा हुआ है और समाधि में बैठ जाता है, भगवान का नाम में लगा रहता है, वो समाधि हो गया, समाधिस्थ हो गया। इस प्रकार शुभ सिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख प्राप्त करता है। त्याग मानवीय धर्म है। त्याग क्या है? मानवीय धर्म है। त्याग तपस्या है। आदमी जब त्याग कर देता है किस तो चीज का त्याग? किस चीज का त्याग? सबका भगवान के नाम में रहेगा तो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, न कपड़ा लौटो भी होता है, न खाने की है, न कुछ है, सब भगवान देंगे उसको, कोई रास्ता देंगे निकालेंगे। पर आज के टाइम में और पहले टाइम में तो डिफरेंस हो गया है भाई, अब तो कलयुग चल रहा है। इसलिए काम क्रोध मद मान का इनका त्याग कर रहा है। अपनी काम वासना का त्याग कर दे, वहाँ बैठा हुआ समाधिस्थ होकर के क्रोध का त्याग कर दे, मद ये भूल जाए कि मेरे पास क्या क्या धन दौलत है, कैसे ही मान और सम्मान का त्याग कर दे, ये सब आवश्यक है। ईर्षा तृष्णा निंदा का त्याग कर दे। कोई बुराई कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसका सबका त्याग कर दे। यही ऐसा है जो तू कह रहा है कि त्याग से क्या हुआ है? ईर्ष्या तृष्णा और हैं? निंदा। तृष्णा निंदा, निंदा मतलब बुराई, इनका त्याग कर दे। ये स्पर्शे जा होगा दुख यो न एवते अंतवंत तोंति नति चूरमते बुद्धिः। प्रभु का आनंद परमानंद है। त्याग करके प्रभु के आनंद में हो जाए, यही परमानंद है। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। ईश्वरीय मार्ग है असत्य दुराचरण का त्याग। असत्य का त्याग कर दे, सही बोला है, असत्य का त्याग, झूठे का त्याग कर दे और दुराचरण का त्याग कर दे। श्रेष्ठ चरित्र होना चाहिए, भौतिक उत्थान बुरा नहीं, अति घातक है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, इसलिए इन सबका त्याग कर देना चाहिए। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। जब आज मनुष्य योनि है और तुम बहुत सारा इसमें परिश्रम करोगे तो सब बेकार है, बेकार है। ऐसा सुख तो सुअर कुकर सुअर में भी करते हैं, सुअर भी खाते हैं, परिश्रम करते हैं, पेट भरते रहते हैं। इसी के अपेक्षा तुम्हें इस जीव में तप करने की चाहिए। तप है, तप क्या है? तप ये नहीं एक जगह बैठ कर रहे भाई, जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहो, किंतु भगवान के साथ लगे रहो। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। मन वही है। और नहीं, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, हाँ, भगवान जी का नाम लेते जा रहे हैं, पर मन तो लग नहीं रहा। हाँ। वो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, पर मन नहीं लग रहा, बस नाम लिए जा रहे हैं, बस नाम लिए जा रहे हैं, पर मन नहीं लग रहा। फिर मन तो लगेगा जब नाम होगा तो। नहीं लग रहा ना। स्थिर बुद्धि नहीं होगी। हाँ, नहीं होती। स्थिर बुद्धि होगी तो नाम कुछ होगा ही नहीं। जैसे रास्ते में आप यहाँ से आप बॉर्डर पर जा रहे हो, पैदल जा रहे हैं, उस पैदल जा रहे हैं हाँ, तो 50 तो लोग रास्ता चल रहे हैं, तो आपको रास्ता धूप नहीं लगेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चुपचाप चले जाएंगे आप। शक्नोती है भी है शौंडम प्राप्त शरीर विमोक्षणाम काम को दो भवम बेबम संयुक्त स सुखी नरा। बोलो बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान। आदमी की बोली जो है अनमोल है, अगर कोई बोलना जानता है। यदि हृदय तराजू तोल के तब मुख बारान। आदमी को
अंत अपने उसमें तोल करके, जैसे वकील हैं, वकील एक वकील के नीचे 100 वकील काम कर रहे हैं और 100 के डिवाइड कर रखे हैं, उन 100 का 10 वो हेड बना दिए, उनके नीचे 10-10 हैं। और जब बोलता है जो न्यायाधीश, तो वो क्या करते हैं, सारे अपने मोबाइल पर और नोट कर लेते हैं उसका आंसर, और फटाफट वो 10 आदमी 100 ने दिखाई, अपने अपने हेडों को बता दिए, 10 को आगे, उनको आ गया। और वो जो है किसको दे देगा, जो हेड वकील है उसको देगा, वो देगा और उससे देखेगा कि इसका कहीं सही आंसर कौन सा है, तो वो सही आंसर बताएगा और सही आंसर का उसका जवाब देगा उस वक्त उसको। तो इसलिए ऐसी है वाणी, वेग वाणी अनमोल है, ईश्वरीय उपहार है। सतवाणी शुभ सकारात्मकता की जननी है, जीवन धन्य है किस किसके, सूरदास। सूरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं पर भगवान के साथ लगाव है। अब गर्गाचार्य के पास पहुँचे सूरदास जी और गर्गाचार्य से बोले कि महाराज क्या है कि मैं और भगवान जी का भक्त दिखना चाहता हूँ। अब गर्गाचार्य वहाँ बैठे हुए हैं, गर्गाचार्य के पास बहुत सारे और भी बैठे हैं महात्मा। गर्गाचार्य जी बैठे वहीं से बैठे बैठे कह लेके कि ठहरो, कि क्या है कि कोई आदमी आ रहा है मेरे से मिलने के लिए। अब वो कहने बुला के ला देंगे ना, तुम नहीं जाओगे उनको बुलाने के लिए, उनको बुलाने के लिए मैं स्वयं जाऊँगा। तो गर्गाचार्य स्वयं गुरु है, वो उनको बुलाने के लिए गए। किसको, सूरदास जी को। सूरदास जी को लेके आए, बोले कि कहो आओ बैठो। सूरदास जी दिखाई देता नहीं है, क्या ये बताओ आप कैसे आए। क्या मुझे भगवान एक काम करो, आंखें दे दो। क्यों, कि मैं भगवान को देख सकूं, इसलिए मुझे आंखें दे दो। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं दे देता हूँ आंखें, पर ये बताओ कि आप क्या देखते हो। आंखें तो आंखें मन में, आप क्या देखते हो। तो कहते हैं कि मैं एक बच्चा देख रहा हूँ, उस बच्चे के हाथ में लोनी लगी रखी हुई है और वो घुटनों से चल रहा है और खाता जा रहा है, चलता जा रहा है। बोला बस यही है, ये देख रहे हैं आप, यही है भगवान आज के टाइम में। क्यों, कभी इतने ही छोटे हैं ये, और ये तुम देख रहे हो। मैं तुम्हें ये दे दूँगा आँखें, मान लो दे दूँगा, तो तुम क्या करोगे कि तुम ये जो रूप को 24 घंटे देख रहे हो कृष्ण भगवान के को, ये नहीं देख पाओगे, तुम दुनियादारी को देखने लग जाओगे और तुम्हारा जो है प्यार भगवान के प्रति श्रद्धा है वो जो है बढ़ जाएगी। ठीक है मैं दे देता हूँ आपको, दे दूँ कि नहीं भगवान मुझे मत आंखें बंद दो। मैं ये कह रहा हूँ पूरी ज़िंदगी अंधा हूँ, पर मैं जैसे जैसे भगवान जी को वो हूँ, नहीं तो मैं आप सही कह रहे, मैं मेरा सारा ध्यान बढ़ जाएगा। तो वो ही सच्चे भगत सूरदास जी, उन्होंने वो नहीं लिया। तो वाणी का वेग है, वाणी को कंट्रोल में करना चाहिए। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहारान। बोली ऐसी अनमोल चीज़ है कि अपने अंदर तोल करके बोलना चाहिए। क्यों, कि बोली का घाव कभी भरता नहीं है, हथियार का भरते जाता है, बोली का भाव कभी नहीं भरता है, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। अब है सद्वाणी शुभ सकारात्मक की जननी है, जीवन धन्य है। इसके सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और नानक, जयदास भक्त, मीराबाई, इनकी सब ने भगवान की तपस्या की, अपने अपने हिसाब से की। तो ये जो है ये इनकी एक अनमोल है, इनकी ये भक्त हैं पूर्ण रूपेण। यो अंत सुखो अंतरात्मा, यह अंत सुख अंतरात्मा, तथा अंत ज्योति एव स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो आदमी अंतःकरण का मतलब है आंखें बंद कर दी, अंदर ही अंदर हो रही है, मन मना भव, मन ही मन में सोच रहा है और वही सुख प्राप्त करता है। वो आदमी जो बहुत ज़्यादा चतुर हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, बहुत वैसे हैं, वो आदमी प्रोग्रेस नहीं कर सकते भगवान जी के उसमें। भगवान जी के कौन करेगा, जो सीधा साधा आदमी होगा वो भगवान जी के नाम में प्रोग्रेस करेगा। अंतःकरण में है, रमण करता है, लक्ष्य है, अंतर्मुखी है,
और अंदर ही अंदर देख रहा है भगवान को। सच में पूर्ण योगी तो वही है, अंत तो होता ब्रह्म को प्राप्त करता है, वही योगी भगवान जी को प्राप्त करता है। अब आगे है लवंते ब्रह्म निर्माणम ऋष्य क्षीण कर्मसा छिन्न द्वेदा यतात्मना सर्वभूत रता। ये 25वां है। अब क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जो आदमियों हमेशा संशयग्रस्त हो जाते हैं, तो संशय से दूर हैं, संशय नहीं होता कोई काम करने में, जिन्हें मन आत्मा साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्यों में सदैव व्यस्त रहते हैं, वो सबके कल्याण कार्य में लगे रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहते हैं, ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति होती है। उनको क्या होता है, ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति होती है। स्वयं की तलाश। दक्षिण पूर्वी एशिया में पुनः निर्माण होने के समय एक गौतम बुद्ध हुए, उनकी प्रतिमा अनावृत हुई। वैसे ही अहम ब्रह्मस्मि, उन्होंने कहा मैं ही ब्रह्म हूँ। व्यक्ति ब्रह्म अवतार है। ब्रह्म निर्माण के लिए लोभ, माया, मोह, तृष्णा आदि विकारों का त्याग करना पड़ता है, और तभी जाकर के ब्रह्म निर्माण हो पाता है। इसलिए इनका त्याग बहुत जरूरी है। जो चीज़ें जो कहते हैं कि अच्छा अच्छा गप और बुरा बुरा थू हैं, ये छोटी वो है एक वर्ड। मुक्ति का द्वार। आदमी से क्या होगा जब ये आदतें होंगी, तो उसके सारे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। और क्या है, भव सागर में रहते हुए विलक्षण आनंद का अनुभूति करेगा। रहेगा तो वो कहाँ, भव सागर में रह रहा है, पर आनंद की अनुभूति करेगा। स्वार्थ, वासना, तृष्णा और अहंकार का त्याग कर देगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयो ततो युद्धा युद्ध नैवम पापम वापस्यति। तो भगवान जी कहते हैं उसमें दो अध्याय के 38वें श्लोक में क्या है, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को बराबर कर, लाभ अलाभ हो या जय हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, तू ये सोचते हुए सब काम मेरे ऊपर दे दे और मेरे ऊपर विश्वास कर। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा पर न सपने हूँ जीवन ली विश्राम। आदमी के भगवान के ऊपर जब भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तो उसका काम नहीं चलता है। इसलिए भगवान की कृपा कब होगी, आदमी भगवान के प्रति अखंड एक निष्ठ होकर के और भगवान के करे तभी यादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तू जैसे विदेह राजा जनक क्या थे, विदेह थे। विदेह क्यों कहा जाता है, मतलब वो देह उनका पता नहीं रहता था, मतलब वो देह से तो राज्य करते थे, हाँ। पर उनका जो मन था वो मतलब हमेशा भगवान जी में लगा रहता था, बिना देह के एक तरह से। हाँ। अब राजा एक आदमी गया, क्या महाराज आपको विदेह कहते हैं, और मेरे गुरुजी ने भी कहा है कि आप विदेह हैं, तो आपसे पूछे मैं देखना चाहता हूँ क्या आप शरीर से तो कर रहे हैं, गद्दी के ऊपर बैठे हुए महाराज, चलिए आप ये विदेह कैसे हुए? अरे आप तो राजा दिखाई दे रहे सबको, न्याय भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो कैसे हुए? तो उन्होंने सुना, और सुनने के बाद में बोले कि एक काम करो, इस आदमी को ले जा करके कारावास में डाल दो और 7 दिन के बाद लेके आना। पर एक बात ध्यान रखो कि इसके खाने पीने में रहने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, पूरा खाना मिलना चाहिए। 7 दिन बाद मृत्युदंड मिलेगा हैं? 7 दिन बाद मृत्युदंड मिलेगा। तो 7 दिन के बाद में इनको मृत्युदंड दे देंगे हम, आज नहीं मारेंगे इनको। अब वो 7 दिन पड़े रहे, और 7 दिन जब पड़े रहे, वो आदमी आया, आकर के बोले क्या अब ये बता कि तेने पहले दिन तुझे खाने पीने को क्या मिला? बोले महाराज मेरे को नहीं पता है। दूसरे दिन कैसे रहा, कैसे कहाँ सोया, क्या है? महाराज 7 दिन में, महाराज मुझे 7 दिन का कुछ नहीं पता है। चलो मैं मान लेता हूँ, आज तू क्या खा के आ रहा है कि मुझे ये भी नहीं पता है। तो देख मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों कि मेरे साथ ही मेरी लौ है, भगवान जी से मिली हुई है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं पता है
ये सब भगवान कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है और अपने आप चल रहा है। बोले महाराज हमने समझा तुम्हारी बात की, और तब जाके गुरु से कहा कैसे किया था, इस तरह का है। तो इसलिए आदमी जो कर रहा है वो करे जा रहे हैं, हो रहा है। इसलिए राजा जनक को विदेह कहा गया है। राजा जनक जो है ये रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा राज 14 साल का जो है तुझे जिसको बना दिया है भरत को, तो इसको ही बना दिया जाए। और भरत कह रहे मैं इसको लेने वाला जी नहीं है। इसको विदेह जो थे राजा जनक, इसका न्याय नहीं कर पाए, और उनका न्याय कहा कि आप ही करो दोनों भाई। और उन दोनों भाइयों ने कहा, अंत में कहा कि भगवान मैं आपको ये राज सौंपते आ रहा हूँ मैं। तो भरत जी ने वो सब रख दिया। उन्होंने कहा ठीक है, रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, ये मैं राज्य को स्वीकार करता हूँ, तेने मुझे दे दिया, अब मैं इसको स्वीकार करता हूँ। पर अब जो है, अब वहाँ रह करके मेरे राज्य को तू चला। अब बुझ गए वो, तेने दे दिया, मैं स्वीकार कर लिया। और फिर उनके दिमाग में आई कि ठीक है महाराज, मैं आपके राज्य को चलाऊंगा, पर शर्त है मेरी कि क्या अपने खां मुझे दे दो। उधर देखो लेने वाला कहाँ तक पहुँच गया, देने वाला कहाँ पहुँच गया। बोले मैं खिलाऊँ ले जाओ वहाँ पर रख दो। ले जाता हूँ, और वो खिलाऊँ लेके चल दिए, और खिलाऊँ को रख दिया वहाँ उनकी गद्दी पर। ये रामचंद्र जी के खिलाऊँ है, ये इलाज कर रहे और नीचे बैठ जाते थे। तो राजा जनक जो है बोले कि धन्य तुम दोनों भाई, तुम दोनों भाइयों को ये समझ पाना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है मेरे बस की बात नहीं है। क्यों, तुम तो मेरे से भी बहुत आगे पहुंच गए। तो ये है, तो इसको कहते हैं गौतम बुद्ध, नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, रविदास आदि सभी ये जात के अलग अलग पंथ के हैं, अलग अलग मजहब के हैं, अलग अलग उनमें हैं। मुक्ति के द्वार पर पहुँचे जो बिना भक्ति करता था। अब देखो रविदास है, रविदास कहाँ है, रविदास क्या मतलब है, जयदास भक्त को कहते हैं। तो क्या था, चमार था, और वहाँ बैठा हुआ है। वहाँ भक्त आ गए, 5-7 भक्त आ गए। वो चमड़े से जूता बनाता था। वो कहाँ जा रहे हो, तो उनके पास आई रविदास के, बोला कि भाई गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अच्छा आप भी चलोगे, हम क्या करेंगे, बहुत देर होगी, तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहीं पर ठीक है, चलो। वो चुप रहे। तब तो उसकी घरवाली आ गई रविदास की। वो आकर के बोली कि ये तू मैं बता के आज तो यानी एक ही जोड़ी जूता नहीं बनाई, रोटी कहाँ से नहीं हमारी। तो बोली कि ना कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब वो दोबारा गई, तो दोबारा आधा घंटे बाद, पौना घंटा बाद फिर आ गई। तो आकर के उसने ठंडा पानी जारी गिरने थे और ले करके रविदास के ऊपर डाल दिया एक घड़ा पानी अपने आदमी पर। बोला तू ऐसे नहीं मारेगा, कहाँ पे आतम मारेगा। तो वो शांत रहे। दूसरे भगत बोले कि भाई इसने पानी डाल दिया है। तो वो हंस के बोले कि ये बताओ पहले ये आई थी हुई थी कि हाँ कि भाई बादल जो है आके पहले गरजते तो ये गरजी थी, और अब बारिश होगी मेरे ऊपर। अब ये बताओ मैं दुख किस बात का मानूं, हो गई। बोला धन्य है। इतनी देर में उनकी कोठौती में से गंगा जी उमड़ने लग गई। निश्चितता है वो उसी से नहा लिए वहीं। वो कहने के महाराज आपसे बड़ा कोई भी नहीं है ज्ञानी, ना आपसे बड़ा कोई भगवान का भक्त है, सब कुछ आपको यहीं प्राप्त हो गई। तो ये नहीं है कौन से मजहब में आदमी कर है, क्या कर रहा है, ये कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है सबसे बड़ा क्या महत्व है कि भगवान जी के प्रति उसकी निष्ठा कितनी है, ये सबका बड़ा महत्व है। अब देखो श्रीमद् भागवत गीता के में सभी इसमें दिया हुआ है, इनके कितने वो हैं भगवान जी के उसमें, यम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और अस्ति, ये है यम नियम आसन, ये दिए हुए हैं। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारे फॉर्मूले हैं आदमी को कंट्रोल करने के लिए, जिसका हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए इतना ही है जो चल रहा है। और सोच
पवित्रता भगवान जी के उसमें हो, संतोष रहे, तप करें, आध्यात्मिक प्रमाण वो हो। तो ये है नियम। क्या है? सकारात्मक गुणों का अभ्यास करें। हमारे गुण कौन से होने चाहिए? सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग, इनका अभ्यास करें। जैसे चिंतन मनन ध्यान, चिंता मनन करना और भगवान का ध्यान करना। द्रोण क्या है? काम क्रोध मद लोभ, लोभ मोह अहंकार, इन सब का त्याग कर दें। पतंजलि कहते हैं सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और भागवतम क्या कह रही है? सोच जम तप श्रद्धा, ये सबकी फॉर्मूला सबके एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सब इनमें है। इसलिए अब क्या कहते हैं? ध्यान। भगवान जी का ध्यान कैसे करना है? चिंतन, भगवान जी के चिंतन में लगे रहें। हमारे जीवन का अंग चिंतन जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे ध्यान से चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, खाना, काम करना, परमात्मा के अवलोकन करना, समाधि में लीन, ये सब क्या है? चिंतन है। कुछ भी कर रहे हैं भगवान जी को साथ लगा के रखे। ध्यान का अभाव ही जीवन का विनाश कर देता है। चक्रवात के मध्य निर्वात की शांति हो जाती है। चक्रवात जब आता है, बमंडल आता है, उसके बाद एकदम शांति छा जाती है। ऐसे ही आदमी के चक्रवात आते रहते हैं दिमाग में, और उसके बाद में शांत हो जाती है, और शांत होकर के वो स्थिर हो जाता है। ये आते रहते हैं आदमी के जीरे। अब हमें क्या है? दूसरी उधेड़बुन में नहीं लगे, भगवान जी के ध्यान में लगे। फालतू बातें, हमको यहाँ पर वकील नहीं है कि सब इनकी वकालत करें। भगवान जी के काम की वकालत नहीं की जाती है, समझे नहीं? ध्यान से कठिन परिस्थितियों को भी लड़ना। ध्यान है भगवान का कठिन परिस्थितियों में लड़ना सिखाता है। बुरी से बुरी कठिन परिस्थिति हो उसमें आदमी लड़ता है। शांति आशय इच्छाओं का दमन, सुख सुविधाओं का नियंत्रण, ये सब सिखाता है। असत्य के दुष्परिणाम क्या हैं? आदमी झूठ बोलता है तो क्या होगा? ये खजाना है, मैंने इकट्ठा किया हुआ है, जाने कहाँ से। जिनकी जुबान पर असत्य है, माँ सरस्वती वहाँ से पलायन कर जाती है। जो झूठ बोलता है उसे माँ सरस्वती दूर हट जाएगी। जो काम करेगा उसे ही नहीं होगा। लिहाजा झूठ की बात नहीं है, सच से बात करो, काम सच से भी चलते हैं। परिवार में कलह होगी, द्वंद्व होगा, लटपटाई होगी, कटुता आएगी, वो सारा हुआ, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जब ये काम होगा तो जो पुण्य किए हुए हैं वो भी सब बर्बाद हो जाते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए आदमी को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी एक झूठ सच्चा नहीं होता, फिर भी झूठ ही रहता है। किंतु झूठ नहीं छुपता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। क्या है? सांच बराबर तप नहीं, तपस्या नहीं है सच के बराबर। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। क्यों बोला झूठ? जब आदमी के सारे काम सच्चाई से चल जाते हैं, तो सच्चाई जो होती है ये होती है परमानेंट। झूठ होता है टेम्परेरी। झूठ नित्य प्रति झगड़ा कराता है, सच कभी झगड़ा नहीं कराता। क्यों? सच का रिजल्ट एक होता है। जब बोलोगे आज पूछ लो, वही 100 साल बाद पूछो फिर वही बात होगी। 10 साल बाद पूछोगे वही जवाब देगा, वो अलग नहीं होगा। तो वही सच है। और झूठ में आज कुछ कहा है तो कल कुछ कहा है, परसों कुछ कहा है, तो वो होगा ये समझ ली जाएगी। उस आदमी के ऊपर विश्वास जो करते हैं विश्वास पात्र, वो उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। उस आदमी का जीना मरना बराबर है। उसका विश्वास हट जाएगा और कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्या आदमी लिखा पढ़ी करे न करे, पर उसको याद रहेगा मैंने ये किया था। आज से 10 साल बाद 20 साल पहले वही बात कहेगा। क्यों? वो सच्चाई है, और सच्चे के ऊपर यही आदमी विश्वास करेंगे, झूठे पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य योनि में जन्म लेकर के कभी झूठ का सहारा नहीं ले आदमी, सच का सहारा ले। प्रत्याहार, धीरे धीरे क्रमशः इंद्रिय कर्म, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध को बस में करना और दृष्टि को नासाग्र तक केंद्र करते हुए
मोक्ष की लक्ष्य बनाना, यही भगवान जी की कहानी है। यहाँ ये आज ख़त्म हो गया और इससे आगे आ रहा है कौन सा है, अध्याय 6। अध्याय 6 जो है ये है ध्यान योग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान योग, भगवान जी का ध्यान कैसे लगाएं, क्या है उसके बारे में दिया है। इसमें कुल कितने मिलाकर के वो हैं फॉर्मूले, 47 47 48। और कितने दिन में पूरा करना चाहते हैं? 4 दिन में। 4 दिन में, ठीक है। 12 चौक 48, 12 होंगे, ठीक। 15 करेंगे तो 3 दिन में हो जाएंगे। 15 थी 45, 46 3 दिन हो 4 दिन जाएंगे। में करेंगे। 2 एक्स्ट्रा कर लेंगे एक दिन। 4 ही करेंगे।